नमस्कार दोस्तों, परिज्ञान क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं अशोक चौधरी और दोस्तों अभी हम डिस्कस करेंगे हमारे औसत का नेक्स्ट पोर्शन। पहले के जो दोनों पोर्शन आप लोगों के लिए अपलोड किए गए हैं, उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने उनको बेहतर ढंग से तैयार कर लिया होगा, उनका रिवीजन जरूर कर लिया होगा। तो चलिए अब और कौन कौन से टाइप इस टॉपिक में बन सकते हैं उनको हम लोग इस वीडियो सेशन के दौरान डिस्कस करेंगे और आगामी वीडियोज में और भी बेहतरीन टाइप्स को हम लोग लेकर आएंगे। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं हम लोग हमारे आज के इस इंपॉर्टेंट सेशन की। फर्स्ट हमारा क्वेश्चन इस प्रकार से गिवन है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 56 यानी 56, ए माइनस बी बराबर 4 है, तो ए और बी का औसत कितना होगा। तो सबसे पहले आपको एक बात समझनी है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हमें कितना गिवन है, 56। ना तो हमें ए की जानकारी है ना हमें बी की, लेकिन उनके स्क्वायर का डिफरेंस 56 है और हमारे a माइनस बी का मान कितना है, 4 है। हमें बताना है कि a और b का औसत कितना होगा। एक छोटी सी बात हमेशा ध्यान रखिएगा, कभी भी कोई संख्याओं का एवरेज लाना है तो हमें उनका एडिशन पता होना जरूरी है, यानी उनका अगर योग पता है तो डेफिनेटली आप उनका औसत दर्शा सकते हैं। तो क्यों ना हम a और b का योग पता कर लें, और योग पता करने का तरीका क्या होगा वो अब हमें समझना है। तो सबसे पहले आप बताओ, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कुछ पड़ी हुई बात लग रही है। एक सर्व समीकरण आती है मेरे दोस्तों, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी बराबर कितना लिख सकते हैं हम लोग, 56 यानी 56 लिख सकते हैं आराम से। इसमें से हमें ए माइनस बी का मान पहले से पता है, ए प्लस बी, इसका मान हम कितना रखें बताइए, 4 रख सकते हैं, बराबर में कितना, 56। अब आप एक बात बताइए, 4 गुणे में है, इधर आके किस में होगा, भाग में। और ये बातें मैंने आपको बेसिक के फर्स्ट वीडियो में सिखा दी थी कि प्लस की वैल्यू बराबर की उधर जाती माइनस और माइनस की वैल्यू प्लस, गुणे वाली भाग में होती है और भाग वाली गुणे में। लेकिन वो तो हमें सॉल्यूशन पता ही है, अब थोड़ा डायरेक्ट सॉल्यूशन भी सीखो। 4 का डायरेक्ट कैंसिल कर सकते हो कितनी बार, 14 बार। तो आप बताइए ए प्लस बी का मान कितना आया, 14 आया। लेकिन खुश नहीं होना, ऐसे नहीं कि ये उत्तर समझ लो, ये हमारे इन दोनों का योग बना है। हमें क्या पता करना है, औसत। तो औसत पता करने का तरीका होगा मेरे दोस्तों, राशियों का योग बटा राशियों की संख्या, 14/2, तो हमारा रिजल्ट कितना, 7 होगा। काफी जने सोचेंगे भी हमने 2 से डिवाइड क्यों किया, क्योंकि मेरे दोस्तों हमारे पास संख्या कितनी थी, 2 थी, इसलिए हमने किससे डिवाइड किया, 2 से, ए और बी। तो पहले हमने ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से क्या लिखा, प्लस और माइनस, माइनस की वैल्यू को पुट किया तो रिजल्ट बना 14, और जैसे ये 14 रिजल्ट आया, इसमें 2 का भाग दिया तो औसत कितना, 7 बन गया। क्या बात समझ में आई। अब हम चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। एक बार बढ़िया से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं नेक्स्ट चलता हूं। ओके, स्क्रीनशॉट लेने का थोड़ा फायदा ये हो जाएगा कि आप लोग जब वापस नोट्स बनाओगे तो बहुत आसानी से चीजें कवर हो जाएगी। अब हमारा प्रश्न है दोस्तों, किसी कक्षा के 60 लड़कों का औसत प्राप्तांक 40 है और 40 लड़कियों का औसत प्राप्तांक 60 है। पटवार जैसे, रीट जैसे ग्राम सेवक एग्जाम में बहुत बार इस टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं। तो इसको सॉल्व आउट करते हैं मेरे दोस्तों। 60 लड़कों का औसत प्राप्तांक कितना है, 40 है। औसत प्राप्तांक 40 है, औसत हमें गिवन है। वापस 40 लड़कों का औसत प्राप्तांक कितना है, 60 अंक है। अब हमेशा ध्यान रखना, जब योग दिया होता है तो हम औसत को दर्शाते हैं, और जब औसत दिया होगा तो हम योग को ला सकते हैं। तो इस प्रश्न में हम योग कैसे लाएंगे, 60 लड़कों का औसत 40 है, तो 60 × 40 कर दीजिए, हमारा योग बन जाएगा 2400। यहां लिख देते हैं, 60 × 40 करोगे तो योग बना 2400। क्लियर है। और 40 लड़कियों का औसत प्राप्तांक 60 है, 40 लड़कियों का औसत प्राप्तांक 60 है, तो इनका योग क्या बनेगा, 40 × 60, तो इनका भी योग कितना, 2400 बना। यानी लड़कों का योग भी 2400 आ रहा है और लड़कियों का योग भी 2400 आ रहा है। हमें तो ना तो बॉयज के बारे में बताना ना गर्ल्स का, क्यों, क्योंकि इनका एवरेज तो पहले से पता है।
हमें तो विद्यार्थियों का एवरेज लाना है, स्टूडेंट्स का। तो हम क्या करेंगे, राशियों का कुल योग 2400 और 2400 बोलो 4800, और राशियों की कुल संख्या कितनी हुई 100। अब हम औसत ला सकते हैं डेफिनेटली। तो औसत हो जाएगा राशियों का कुल योग बटा राशियों की कुल संख्या, क्योंकि विद्यार्थी में दोनों शामिल होते हैं, ध्यान रखना। तो कुल योग तो 4800 बना, कुल संख्या 100 बनी, तो हमारा रिजल्ट कितना 48 अंक। क्या मेरी बात समझ में आई? इस तरह से आप इसको सॉल्व आउट कर सकते हैं मेरे दोस्तों। बात समझ में आ गई बेहतर ढंग से? एक हमेशा चीज को आपको फॉलो करना है। अब जब भी आपके सामने स्लाइड आ जाती है क्वेश्चंस की, आप लोग भी प्रयास कीजिए और अपने आंसर्स को कमेंट सेक्शन में जरूर दिया कीजिए। और जब आप लोग वीडियो सेशंस पढ़ रहे हो तो अपने पास कॉपी पेन लेकर जरूर बैठे। उससे क्या होगा कि कम से कम जो आपकी कैलकुलेशन स्पीड है वो जरूर इंक्रीज हो जाएगी। ओके, अब बढ़ते हैं हम लोग आगे। तो उम्मीद करता हूं दोनों ही बातें आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी। अब चलते हैं हमारे अगले प्रश्न पर। 5 संख्याओं का औसत हमारे पास 20 है, उनमें से 3 का औसत 21 है, प्रथम 3 का औसत, और अंतिम 3 का औसत 22 है। तो दोस्तों हमें बताना तीसरी संख्या कितनी होगी। समझिएगा बात को बेहतर ढंग से। 5 संख्याओं का औसत, 5 संख्याओं का औसत हमारे पास कितना है 20 है। तो क्या हम योग ला सकते हैं? बिल्कुल। तो आप बताइए 5 × 20 करोगे, हमारा योग कितना बना 100 बना। कोई कंफ्यूजन नहीं है। इनमें से, इसी में से 2 टुकड़े किए गए, प्रथम 3 और अंतिम 3। प्रथम 3 का औसत, प्रथम 3 संख्याओं का औसत 21 है, और अंतिम 3 संख्याओं का औसत 22 है। क्या इस बात में कोई कंफ्यूजन नहीं होगा? एक और मेरी बात सुनिएगा दोस्तों, आप ये कहोगे हमने ये गुणा क्यों किया? क्योंकि जब भी हमें औसत दिया हुआ आएगा तो हम योग पता कर लेंगे, और जब भी हमें योग दिया हुआ आता है तो हम औसत पता कर लेते हैं। तो 5 जनों का औसत 20 था, तो 5 × 20 योग कितना 100। 3 का औसत 21 है, तो 3 × 21 योग कितना 63। 3 × 22 योग कितना 66। बताइए इस बात में तो कोई कंफ्यूजन नहीं है। अब सुनिए, अभी तक आपको यहां से सिर्फ हमने कैलकुलेशन की है। समझने वाली बात तो इस डायग्राम से समझ में आएगी आपको कि इस प्रश्न का लॉजिक क्या है। आप मुझे बताइए, आपके सामने कितनी संख्या लिखी हुई है? 5 लिखी हुई है। इसमें से अगर मैं कहूं मुझे बताइए प्रथम 3 में कौन कौन आएगा। अगर आपसे मैं कहूं मुझे प्रथम 3 का आंसर दीजिए, तो आपके दिमाग में एक ही बात चल रही होगी, 1, 2 और 3। अगर मैं कहूं इसी में मुझे बताओ अंतिम 3 में कौन कौन है, तो आप कहोगे 3, 4 और 5। अब बताइए इस डायग्राम को समझ के देखिए, यहां एक घोटाला नजर आ रहा होगा कि ये प्रथम 3 में भी शामिल हो गया और ये अंतिम 3 में भी शामिल हो गया। इसीलिए 3 और 3 टोटल संख्या हमारे पास कितनी हो गई? 6 हो गई, जबकि संख्या होनी कितनी चाहिए थी? 5। देखिए प्रथम 3 अंतिम 3 में संख्या 6 हो गई। योग तो 100 आना चाहिए, लेकिन जब आप इनको जोड़ोगे तो ये आपका योग 129 आ रहा है। तो मुझे बताओ ये जो एक्स्ट्रा योग आ रहा है ये किसकी वजह से आ रहा है? ये प्रथम 3 में भी आ रहा है, ये अंतिम 3 में भी कितनी बार जुड़ गया? 2 बार। इसीलिए हमारी जो थर्ड संख्या है वो कितनी हो जाएगी मेरे दोस्तों? वो हो जाएगी 129 - 100। तो रिजल्ट कितना 29 हो जाएगा। समझ में आई बात? बहुत इजीली इधर लिख देते हैं, 103 संख्या हो जाएगी 129 - 100। तो रिजल्ट कितना 29 हो जाएगा। एक संख्या या तो ज्यादा जुड़ेगी या एक संख्या कम। यहां 2 तरह के ही प्रश्न बनेंगे। देखो संख्या 5 थी, हो कितनी रही है? 6। योग 100 आना चाहिए था, योग आ कितना रहा 129। किसकी वजह से आ रहा? इस थर्ड वन की वजह से, क्योंकि ये प्रथम 3 में भी आ गया और अंतिम 3 में भी। इसीलिए 129 में से 100 गया, तो रिजल्ट कितना 29। क्या हम आगे बढ़ सकते हैं दोस्तों? चलिए फिर। तो अब अगला प्रश्न का आंसर सभी दोस्तों को कमेंट सेक्शन में जरूर देना है कि क्या रिजल्ट बनने वाला है। अगला प्रश्न लगाते हैं आप लोगों के लिए।
चलिए, तो मैं चाहूंगा कि एक बार आप सब लोग अपने एंड से इसका आंसर दीजिए। थोड़ी सी कैलकुलेशन है, करिए और जल्दी से जल्दी कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिए और प्रयास कीजिए जो वीडियो सेशंस आप लोग देख रहे हैं उनका अधिक से अधिक सदुपयोग तभी होगा जब आप लोग भी अपने एंड से कुछ प्रयास कंटिन्यूसली प्रैक्टिस करते रहेंगे तब। ओके, चलिए, 11 का औसत 20 है, प्रथम 5 का औसत 19 है और अंतिम 5 का औसत 18 है, तो छठी संख्या क्या होगी? अब आपको पढ़ते ही समझ में यह भी आ गया होगा कि जब ये बात 11 की हुई, प्रथम 5 अंतिम 5, वो तो 10 ही रही है, जिसका मतलब ये संख्या कम वाला क्वेश्चन है और उससे पिछले वाले में क्या था, संख्या अधिक वाला प्रश्न था। चलिए इसको सॉल्व करते हैं फिर। बहुत बढ़िया, काफी जने आंसर्स, आप लोग आंसर जरूर लिखा करें जो भी आपका आंसर बनता है। 11 संख्याओं का औसत मेरे दोस्तों 20 है, तो 11 इंटू 20 हमारा योग कितना, 220। प्रथम 5 संख्याओं का औसत 19 है और अंतिम 5 संख्याओं का औसत 18 है। पहले बताइए इस बात में कोई कंफ्यूजन? प्रथम 5 का औसत 19 है और अंतिम 5 का औसत 18 है, तो जब 5 इंटू 19 किया तो हमारा योग कितना बना, 95, और 5 इंटू 18 किया तो हमारा योग बना 90। अब आप खुद देखिए आपका योग टोटल कितना बन रहा है, 220, और आपकी टोटल संख्या है कितनी, 11। लेकिन यह है प्रथम 5, यह है अंतिम 5। अब मैं आपके सामने लिख देता हूं एक बार, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। अब मुझे आप लोग बताइएगा, मैं अगर आपसे कहूं कि भाई आपका यहां योग 95 है, यहां 90 आ रहा है और यहां 220 आ रहा है, मुझे प्रथम 5 संख्या बताओ कौन कौन सी है, तो आप कहोगे भाई 1 से 5। ओके, मैं कहूं मुझे ये बताओ अंतिम 5 कौन कौन सी है, तो आप कहोगे 7 8 9 10, 11 है ना, 11 लिख दीजिए। तो कितनी हो गई, ये हो गई प्रथम 5 और ये हो गई अंतिम 5। अब आप खुद बताइए क्या संख्या ज्यादा जुड़ी या कम जुड़ी, इसको डायग्राम को देखकर बताना है। आप खुद कह दोगे कि भाई संख्या इस बार हमने एक तो जोड़ी नहीं, तो संख्या होनी तो 11 चाहिए थी, लेकिन 5 और 5 10 ही हो रही है। योग 220 होना चाहिए, लेकिन हमारा योग तो 185 हो रहा है। इसका मतलब हमने एक संख्या कम जोड़ी है और वो छठी संख्या होगी, और वो कितनी बन जाएगी मेरे दोस्तों, वो बन जाएगी 220 माइनस 185। और जैसे इसको घटाओगे, 10 में से 5 गए 5, 11 में से 8 गए 3, तो रिजल्ट आएगा 35। क्या बात समझ में आई? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको आज वाले सेशन में लगाना है, क्योंकि एग्जाम में बहुत बार बना हुआ टाइप है ये वाला। ठीक है, तो आप लोग इसको बहुत बेहतर तरीके से क्लियर रखेंगे। मैं क्लियर कर देता हूं, दोनों टाइप ही, या तो एक संख्या इससे अधिक जुड़ेगी या एक संख्या इससे कम जुड़ेगी, तो आपको डायग्राम से बिल्कुल समझ में आ जाएगा। ओके, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम बढ़ते हैं आगे। अब बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट वन। एक रेलगाड़ी ए से बी 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाती है तथा 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वापस लौटती है, तो उस रेलगाड़ी की औसत चाल क्या होगी? मेरे दोस्तों एक बात सुनिएगा, ए से बी जाती है और बी से ये वापस लौटती है, तो पहले आप ये बताओ दूरी समान हुई या नहीं हुई? 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाए, 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वापस लौटे। अभी आपके दूरी बिल्कुल समान है। जब मैं इस चैप्टर को और आगे लेके जाऊंगा तब क्या होगा, ध्यान रखना कि वहां पर चाल भी 3 होगी, दूरी भी 3 होगी, और आपको फिर एवरेज चाल बतानी पड़ेगी। तब आपको मैं सिखाऊंगा कि किस तरीके से आप लोग ऐसे चाहे 10 चाल आए ना, तब भी उनका औसत दर्शा सकते हो। लेकिन जब दूरी निश्चित हो तब तो हमारे लिए सबसे आसान प्रश्न बन जाता है। और औसत चाल पता करने के लिए आप डायरेक्ट ऐसा याद रख सकते हो, औसत चाल का एक तरीका होगा, वो होता है मेरे प्यारे दोस्तों 2ab बटा a प्लस बी। और बहुत बार एग्जाम में तो डायरेक्ट पूछा गया है
एक रेलगाड़ी x किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाती है, y किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वापस आती है, तो उसकी औसत चाल बताओ 2xy बटा x प्लस वाई। आप बहुत दिनों से इसको याद भी कर रहे हो, हमारे सामने इतने सारे स्टूडेंट्स बैठे, बहुत जनों को अभी दिमाग में याद भी होगा। हो सकता है उन्होंने एक्स वाई याद किया हो सकता है बोली राम साम लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे, ठीक है, 2pq बटा p प्लस क्यू लिख दो। लेकिन ये आया कैसे मैं आपको वो भी समझा दूंगा, ठीक है। अभी इसको अप्लाई करते हैं हम लोग, 2ab बटा a प्लस बी। ए का मतलब पहली चाल 30, बी का मतलब दूसरी चाल 20 बटे में a प्लस बी। 30 और 20 होते हैं मेरे प्यारे दोस्तों 50। ऐड तो करना पड़ेगा आपको, 0 से 0 कैंसिल, 5 से 30 कटा 6 बार, 6 दूनी 12 और 12 का डबल 24 किलोमीटर प्रति घंटा। इस कारण ऐसा आप डायरेक्ट कर सकते हो। क्लियर है सभी को? ए का मतलब हमारी पहली चाल और बी का मतलब हमारी दूसरी चाल, बस उसी को यहां पर अप्लाई करना था। क्लियर है सभी को? अब एक और बात मैं समझाता हूं, इसका दूसरा तरीका क्या होगा। ये फॉर्मूला है मेरे दोस्तों, ये तो कब अप्लाई होता है, जब दूरियां निश्चित हो। अगर कल को यहां पर दूरी अलग अलग होती ना, कि भाई 60 किलोमीटर 30 किलोमीटर की स्पीड से प्रति घंटा से गया और 40 किलोमीटर 20 किलोमीटर प्रति घंटा से गया, अब औसत चाल बताओ, तो कभी आप 2ab अप्लाई नहीं कर सकते। तो मैं एक ऐसा तरीका बताता हूं, चाहे दूरी समान हो चाहे दूरी असमान हो, दोनों पर अप्लाई होता है। तो वो सीखते हैं हम लोग। औसत चाल पता करना है। औसत चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। तो बात करते हैं दूरी की, ए से बी गया और बी से ए आया। इसका मतलब अगर मान लो 1 किलोमीटर गया है तो 1 किलोमीटर आया होगा। दूरी मैंने दोनों बराबर ले ली, 50 रख दो बोले कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पर ये 50 तो ये भी 50। कल को अनिश्चित हो, ये 1000 है ये 150 है, तो इसको 1000 रख दो, इसको 150 रख दो। बटे में समय, बहुत जल्दबाजी में समय 30 मत रख देना, ये समय नहीं है, ये तो चाल है। और समय होता है मेरे दोस्तों दूरी बटा चाल। दूरी बटा चाल, तो दूरी तो वो एक है ही, 1 किलोमीटर गए थे, चाल थी 30 की, दूरी तो एक है ही, चाल थी हमारी 20 की। तो पहले ऊपर मैंने दूरी रखी और इधर मैंने समय रखा। तो एक और एक कितना हुआ मेरे दोस्तों 2, 30 और 20 बोलो 60। 30 से 60 गया 2 बार, 20 से 60 गया 3 बार, 3 और 2 5। 60 हमेशा ऊपर जाएगा, थर्ड वैल्यू इस वजह से। और जैसे ही ऊपर गया 2 × 60 बटा 3 और 2 बोलो 5, 5 से 12 बार, 12 का डबल 24 किलोमीटर प्रति घंटा। समझ में आई बात? अगर मैं आप सबसे पूछूंगा कि अभी कौन सा तरीका बेस्ट है, तो 99 के लगभग 100% कहेंगे 2ab बटा a प्लस बी वाला ठीक था। ये तो भी थोड़ा कैलकुलेटिव है, लेकिन याद रखना 2ab बटा a प्लस बी सिर्फ निश्चित दूरियों पर काम आता है। कल को दूरी अलग अलग हुई ना, तो हमें इस पर आना ही पड़ेगा। तो बहुत अच्छा सिंपल सा मेथड है, कोई भारी भरकम नहीं है। एक बार मैं इसको बढ़िया से रिवाइज करता हूं, समझिएगा। और आपको अब इसी से समझना है, इससे क्या होगा, कल को 10 दूरी आएगी, 10 चाल आएगी, तब भी हम औसत चाल दर्शाएंगे। ओके, समझना। चाल बराबर दूरी बटा समय। 1 किलोमीटर गए 1 किलोमीटर आए, टोटल 2 हुआ। समय होता है दूरी बटा चाल। 1 किलोमीटर गए थे 30 की स्पीड से, 1 किलोमीटर गए थे 20 की स्पीड से, ऊपर तो 2 हो गया। एलसीएम बताओ मेरे दोस्तों 60, 30 से 2 बार, 20 से 3 बार, टोटल 5। 60 ऊपर चला गया, 5 से 60 12 का डबल कितना 24। जिस दिन ये सरल लगने लग गया ना, औसत चाल का कोई प्रश्न गलत नहीं होगा, ये हमेशा ध्यान रखना। बोले 4 चालें होगी ना, नहीं तो 4 में फिर एक और फॉर्मूला याद करो, 3 में एक और फॉर्मूला, 3 में होता है 3abc बटा ab प्लस bc प्लस c। 4 में हो जाएगा 4abcd, फिर बहुत टाइम लग जाएगा उस चीज में। ओके, अब बढ़ते हैं दोस्तों हम लोग हमारे अगले प्रश्नों की ओर। किसी परीक्षा में छात्र और छात्राओं के औसत प्राप्तांक 71 और 73 है। यदि समस्त विद्यार्थियों के औसत प्राप्तांक 71.8 है, तो कक्षा में छात्र और छात्राओं का अनुपात क्या होगा। देखिए दोस्तों, आराम से समझिएगा इस चीज को, बहुत ही बेहतरीन सा प्रश्न है ये छात्र है और ये छात्राएं हैं। ओके, इनका प्राप्तांक 71 है, इनका प्राप्तांक 73 है और पूरी कक्षा का 71.8 है। अब यहां पर जो रूल काम आता दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण रूल है,
और ये चीज आपके बेसिक के वीडियो मैंने बोली थी, एक मिश्रण का नियम होता है। वो क्या होता है मेरे दोस्तों, पहले वो समझिएगा। रूल ऑफ एलिगेशन भी बोलते हैं इंग्लिश में इसे, मिश्रण का नियम। और अगर आप इसे मारवाड़ी में बोलना चाहो तो इसको मिश्री लाल जी का भी नियम बोल सकते हो। मिश्री लाल जी का तो नाम सबने जरूर सुना होगा, सुना कि नहीं सुना? चलो, अरे मिश्री लाल जी की लस्सी आती कि नहीं आती? हाँ, बस वही है वो। ठीक है, मिश्रण का नियम क्या कहता है कि जब कक्षा में लड़कों का औसत, लड़कियों का औसत और पूरी कक्षा के औसत में या पूरी कक्षा की वैल्यू में एक मान इससे बड़ा हो, एक मान इससे छोटा हो, तब रूल ऑफ एलिगेशन काम में आता है। जब मिश्रण से एक मान बड़ी वैल्यू हो और एक मान छोटी वैल्यू, तो रूल क्या कहता है, बड़ी वैल्यू से छोटी वैल्यू क्रॉस में घटाएं, क्रॉस में घटाएं। बड़ी वैल्यू से छोटी वैल्यू को क्या करें, क्रॉस में घटाएं। तो घटाते हैं इसको क्रॉस में, बड़ी में से छोटी। ऐसे नहीं कि गुरुजी यहां तो आंसर माइनस में जा रहा है, मैंने बोला था बड़ी में से छोटी। 71.8 में से 71 गए तो 0.8, और यहां से घटाओगे तो देखो, इसको घटाओगे तो रिजल्ट आएगा 1.2, क्योंकि 71 और 1 72, और 0.8 और 0.2 1 हो जाएगा। यहां से भी पॉइंट हटा, यहां से भी पॉइंट हटा। 4 के पहाड़े में 3 बार, 4 के पहाड़े में 2 बार। अब आप ही बता दीजिए क्या आंसर बना, 3:2। बताइए कितना सिंपल सा मेथड था, बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू को क्रॉस में घटाना है, और जैसे ही घटाया हमें हमारा रिजल्ट मिल चुका है। बताइए कर सकते हो ना ऐसा प्रश्न? अब आपका कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ओके, अब बढ़ते हैं हम लोग हमारे आगे की ओर। अब एक प्रश्न का आंसर आप लोगों को कमेंट सेक्शन में देना, इसका आंसर प्रयास करो एक बार, जितना भी आपका उत्तर आ पाता है कोशिश कीजिए। कक्षा में विद्यार्थियों का औसत प्राप्तांक 65 है। देखो ये विद्यार्थी में दोनों शामिल होते, ध्यान रखना। उसमें से लड़कों का एवरेज 60 है, लड़कियों का एवरेज 68 है, तो लड़कियों का प्रतिशत क्या होगा? इस बार थोड़ी एक नई बात आई है कि हमें रेशियो पता नहीं करके परसेंटेज लाना है। तो देखिए, कक्षा में लड़कों का औसत कितना है, 60 है। लड़कियों का औसत कितना है, 68 68 है, और सभी का औसत 65 है। पहले बताओ मिश्री लाल जी वाला नियम लग रहा कि नहीं लग रहा है? अब मिश्री लाल जी कहो या मिश्रण का नियम, रूल ऑफ एलिगेशन, कुछ भी, अभी हिंदी में कहो, इंग्लिश में कहो या शुद्ध मारवाड़ी में कहो, बात समझ में आनी चाहिए। एक वैल्यू इससे बड़ी है, एक वैल्यू इससे छोटी है, क्रॉस में घटाना है। जैसे ही घटाया 5 बना, जैसे ही घटाया 3, बड़ी में से छोटी वैल्यू और बड़ी में से छोटी वैल्यू 5, तो क्या रेशियो बना, 3:5। लेकिन इस बार हमें अनुपात की जानकारी नहीं देनी है, हमें यह बताना है कि जो लड़कियों की संख्या आ रही है इसका कितना परसेंटेज है कक्षा में। मुझे ये बताओ, अगर लड़कियां 3 है तो लड़कों की संख्या, लड़कियां 5 है तो लड़कों की संख्या 3 है। ये क्लास कितने जनों की हुई, ये क्लास कितने जनों की हुई टोटल बताओ, 8 जनों की। 8 में से गर्ल्स की वैल्यू कितनी है, 5 है। तो आप कह सकते हो आराम से, गर्ल्स का परसेंटेज लाना है, 5 है कितने में से, 8 में से, और परसेंटेज लाना है तो हम गुणा किससे करें, 100 से। 4 के पहाड़े में 25 बार, 4 के पहाड़े में 2 बार, 25 × 5 125/2 करोगे, रिजल्ट आएगा 62.5%, और यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। बहुत इजीली इसको सॉल्व कर सकते हो। अगर यही पूछ लेते बॉयज का भी बताओ तो आप लिख देते 3/8 × 100। तो जैसे ही सोल्व करोगे 75/2 आएगा, वो 37.5 बन जाएगा, और 62.5 और 37.5 को जोड़ लेना, 100% वैल्यू बन जाएगी। समझ में आ रहा है सभी को? चल सकते हैं आगे। बहुत इजीली रेशियो भी ला सकते हो और आज के बाद परसेंटेज भी ला सकते हो, और बुक्स मिलाते रहना, एक एक टाइप आपसे सॉल्व होगा। बस ईमानदारी से आपको अपने नोट्स बनाने हैं, चीजों को रिवीजन करना है, कोई भी टाइप पीछे नहीं रखेंगे, और इतने सरल तरीके से चीजों को समझाएंगे कि आप लोग बहुत आसानी से इन सब्जेक्ट्स को, इन मैथ्स के जो डर है ना, वो बिल्कुल समाप्त कर देंगे आपका। ओके, चलिए। और आप लोगों को हमेशा एक आदत रखनी है दोस्तों, मैं हमेशा कहता हूं
कि जब आपको वीडियो सेशंस अच्छे लगते हैं तो आप लोग हमेशा जो भी सब्जेक्ट्स आप लोगों के लिए परिज्ञान क्लासेस अपने एंड से पूर्ण मेहनत करके अपलोड कर रहे हैं, तो आपका अप्रिशिएशन बहुत जरूरी होता है। तो सभी साथी अपने एंड से हमेशा वीडियो सेशंस को अप्रिशिएशन जरूर दिया करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है इस प्रकार से, चलिए इसको समझते हैं बात को। 8 व्यक्तियों के औसत भार में 1.5 किलोग्राम की वृद्धि हो जाती है। कब होती है? जब उनमें से एक व्यक्ति जिसका भार 65 किलोग्राम है के स्थान पर नया व्यक्ति का स्थानापन्न कर दिया जाता है, यानी एक नया व्यक्ति शामिल कर लिया जाता है, उसको प्रतिस्थापित कर देते हैं। तो नए व्यक्ति का भार क्या होगा? चलिए मान लीजिए ग्रुप में नंबर ऑफ पीपल्स यानी व्यक्तियों की संख्या कितनी थी? 8। ओके, हुआ क्या कि जैसे भी ये एक व्यक्ति है आपके सामने, ये मान लीजिए एक व्यक्ति है और ये एक और व्यक्ति है। ओके, अब सुनिएगा, ये एक जना इधर से जा रहा है, एक जना इधर से आ रहा है। पहले तो मुझे ये बताओ, 8 जने थे, एक जना गया, एक वापस आया, क्या हमारी संख्या में कोई कमी हुई? बिल्कुल नहीं हुई भाई, पहले भी 8 ही थे और अब भी 8 ही है। लेकिन इसके जाने से और इसके आने से कुछ प्रभाव पड़ रहा है, उस प्रभाव को समझना है। पहले तो मुझे आप सब लोग एक बात बताओ, अगर 65 किलोग्राम का जाता और 65 किलोग्राम का वापस आता तब क्या होता? आप लोग सब लोग मुझे कमेंट्स करके बताइए। अगर 65 किलोग्राम वाला चला जाता और 65 किलोग्राम वाला वापस आता तब क्या होता? जल्दी से बताओ। तब आप सब लोग एक ही बात कहोगे, नो चेंज, यानी कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो परिवर्तन कब होता है? परिवर्तन जब होगा जब आने वाला या तो थोड़ा कमजोर होगी या थोड़ा हट्टा कट्टा हो। सीधी सी बात है, अगर कमजोर होगा तो वो थोड़ा नुकसान करेगा इनको, क्योंकि इनके भार में कमी ले आएगा, और अगर हट्टा कट्टा आया तो वो इनके भार में वृद्धि करेगा। अब मुझे आप एक बात बताओ, हमारे चारों ऑप्शन देखिए आप लोग, ठीक है, इस चीज को समझना थोड़ा। आप चारों ऑप्शन देखकर मुझे एक बात बताइए, आपके चारों ऑप्शन की वैल्यू 65 से ज्यादा, देखो मैं समझदार बना रहा आपको, गुणा भाग करके उत्तर तो हम ले ही आएंगे। थोड़ा आप लोग ऑप्शंस को भी समझना सीखिए। अब 65 किलोग्राम है, हमारे चारों ऑप्शन 65 से ज्यादा है, तो कंफर्म है कि इसका वेट ज्यादा है। पहली पहचान तो यहां से होगी। दूसरी पहचान, दूसरी लाइन पढ़िए, उसके आने से औसत 1.5 किलोग्राम बढ़ जाता है। भाई जब बढ़ रहा है तो भार बढ़ा कर आएगा, जब आने से औसत घट रहा है भार घटा कर आएगा, और उसके आने से औसत में कोई परिवर्तन नहीं है तो 65 जाएगा, 65 आएगा। तो कितना बढ़ा? 8 व्यक्ति कह रहे हैं हमें सबको 1.5 किलोग्राम का फायदा हुआ। 8 इंटू 1.5 करोगे, 15 इंटू 8 120, यानी 12 किलोग्राम की वृद्धि होगी। गुणा तो कर सकते हो, इतना गुणा मैंने सिखाया था, इसीलिए ज्ञानी प्राणियों सबसे पहले मैंने ये जोड़ बाकी गुणा भाग क्यों सिखाया था, क्योंकि इनकी जरूरत पड़ती है बार बार। ओके, चलिए, तो 8 इंटू 15 1.5 करोगे तो आएगा 12.0, यानी 12 किलोग्राम। वैसे आप ऐसे भी समझ सकते हो, 8 एकम 8 और 8 का आधा 4, टोटल 12। तो 65 वाला गया, 65 तो आएगा, लेकिन 12 किलोग्राम एक्स्ट्रा लाएगा, तो उसका भार कितने किलोग्राम हुआ? 77 किलोग्राम हुआ। अब बताइए, समझ में आई बात? तो सभी का आंसर ऐसे प्रश्नों का एकदम सही होना चाहिए। अब चलते हैं हम लोग आगे की ओर। चीजें बहुत बेहतर कर सकते हो, बस बढ़िया से रिवीजन करना, सिलेक्शन से कोई नहीं रोक सकता, लेकिन इरादा पक्का होना चाहिए, उद्देश्यपूर्ण होना चाहिए। जो बातें जो आपको कही जाती है उन इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना पड़ेगा। चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर। 2 संख्याओं का औसत m है, 2 में से अगर एक n है तो दूसरी क्या होगी? चलिए समझते हैं बात को। मुझे आप एक बात बताओ, 2 संख्याओं का औसत m है और उनमें से अगर एक संख्या n है तो हमें पता करना है कि भी हमारा सेकंड नंबर क्या होगा। यही सिंपल सा एक प्रश्न है। अब समझना मेरे दोस्तों, मैंने एक बात बोली थी थोड़ी देर पहले कि अगर आपको औसत दिया हुआ है तो आप पहले योग पता कीजिए। 2 संख्याओं का औसत m है तो हमारा योग क्या बना? 2 इंटू एम बना 2m। 2 प्लस m मत लिख देना, जोड़ हो जाएगी, गुणा करना में। भाई अगर 5 होता ना तो 2 इंटू 5 करते,
15 होता तो हम 2 × 15 करते। इसमें से एक संख्या n है तो हमें दूसरी लानी। ये 2m किसका मान है? आप कहोगे दोनों का। मुझे एक बात बताओ, हमारे पास मान लीजिए 100 रुपए थे, ये हमारा ए राम है, ये हमारा बी राम है। मैं कह रहा हूं भी इसको मैंने 100 में से, 100 हमारा टोटल था, इसको मैंने 70 दे दिए, तो आप इसको कितने दोगे? तो सीधी सी बात, एक एक स्टूडेंट कहेगा कि हम 30 देंगे। तो जब ये बात इतनी सरल से समझ में आ गई तो इसमें क्या तकलीफ है? दोनों का योग 2m है, उसमें से अगर एक n है तो दूसरा कैसे लाओगे भाई? कुल में से 70 घटा लेंगे तो दूसरा आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, दूसरी संख्या हो जाएगी, दोनों के योग में से एक संख्या घटा लेंगे तो हमारा रिजल्ट आ जाएगा 2m - n होगा। और बहुत बार ऐसा प्रश्न एग्जाम्स में बन चुका है। क्लियर है सभी को? ये हमारे कौन से ऑप्शन में मौजूद है? थर्ड ऑप्शन में। अब बढ़ते हैं दोस्तों हम लोग आगे की ओर। यदि 39, 48, 51, 63, 75, 83, A 69 का एवरेज 60 है तो एक ही वैल्यू। अब देखिए दोस्तों, बहुत ही काम की बात है, समझना। हमारे पास वैल्यूज कितनी है? पहली वैल्यू 39, फिर 48, उसके बाद 63, ये सारी वैल्यू। चलो वैल्यू आपके सामने लिखी हुई, इसको वापस नहीं लिखते हैं। कितनी काउंट कर लो, 3, 3, 6 और 2 8 हो जाएगी। अगर 8 वैल्यू का औसत, हमारे पास टोटल 8 संख्या हो रही है, काउंट कर लो जल्दी से। 8 संख्याओं का औसत 60 है। अब बहुत जने कहेंगे हमें तो 7 संख्या दिख रही है जबकि एक ए है। दोस्तों अगर आप ए को भी तो एक संख्या काउंट करोगे तभी तो उसका रिजल्ट बता पाओगे। 39, 48, 51, 3 हो गई, 63, 75, 83, 6, ए हो गया 7 और 69 हो गया 8। 8 का औसत 60 है मेरे दोस्तों। 8 × 60 कितना? 480। उसमें से 8 में से हमें कितनी वैल्यू की जानकारी है पहले से? वो है 7 वैल्यू की। अब मैं थोड़ा इसको सरल भाषा में समझाता हूं, सीधा सरल। मान लीजिए आप 8 जने हो क्लास में, और मान लीजिए आपकी क्लास में प्रिंसिपल सर ने ये बोला कि अभी प्रत्येक विद्यार्थी क्लास में 60-60 रुपए लाएगा। कल किसी टूर पे जाना हो, कुछ शैक्षणिक टूर पे जाना हो, प्रत्येक विद्यार्थी 60-60 रुपए लाएगा। तो 8 × 60 हमारा कलेक्शन कितना हुआ? 480। अब क्या हुआ दोस्तों कि पहला स्टूडेंट था वो 39 रुपए लाया, दूसरा स्टूडेंट था वो 41 रुपए लाया, 48 रुपए, तीसरा 51 रुपए लाया, चौथा 63 रुपए लाया, फिर 75 रुपए लाया, नेक्स्ट वन 83 और फिर 69। ये जो ए है इसने बोला एक काम कीजिए, आप लोग इकट्ठा कर लो, जो राशि बचेगी वो मैं चुका दूंगा। ए ने क्या बोला कि आप भी सातों जो लोग हो वो इकट्ठा कर लो और जो रुपए बच जाएंगे वो मैं चुका दूंगा। तो ए ने सोचा भी 2-4 रुपए कम आएंगे, क्या पता लास्ट में होता है ना, कभी लास्ट में चुकाते, क्या पता 2-4 रुपए कम आए। तो इनको जोड़ते हैं, जोड़ लीजिए। 9 3 12, 12 और 5 17 और 3 20, 21 और 8 29, 29 और 9 38, हासिल का 3, 14 और 7 21 और 6 27 और 5 32 और 4 36 और 3 39 और 3 42। और आप बताइए 428 आया इनका योग। अब योग तो 480 आना चाहिए था, लेकिन आ कितना रहा है? 428। तो शेष राशि चुकाने का वादा किसने किया था? ए ने। तो 480 में से 428 को घटा लीजिए। 10 में से 8 गया 2, 7 में से 2 गया 5, तो एक ही वैल्यू आ जाएगी 52। क्या मेरी बात समझ में आई? बहुत आराम से आप लोग इसको अप्लाई कर सकते हो। कितनी आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। मेरे दोस्तों कुछ नहीं करना है, आठों के योग में से 7 वैल्यू जो आपको पता है उनको माइनस कर लो। समझ में आई बात? बहुत इजीली इसको सॉल्व कर सकते हो। चलिए अब बढ़ते हैं प्यारे दोस्तों आगे की ओर। 3 संख्याओं का औसत 40 है। इनमें से पहली संख्या दूसरी से दुगुनी है और दूसरी संख्या तीसरी से तिगुनी है। तदनुसार बड़ी और छोटी संख्या का अंतर बताओ। तो सबसे पहला काम, 3 संख्याओं का औसत अगर 40 है तो मेरे दोस्तों 3 × 40
योग कितना 120। ये तो हमें पता करना पड़ेगा। पहली संख्या दूसरी से दुगुनी है, ज्ञान की बात यहीं पर है, तो सभी ज्ञानी प्राणी सुन लीजिए। पहली दूसरी से क्या है, दुगुनी है, 2:1, और दूसरी तीसरी से क्या कंपैरिजन है, दूसरी तीसरी से तिगुनी है, तिगुने को हम 3:1 बोलते हैं। कल को बोल दे 1/4 है तो फिर 1:4 बोलेंगे, 3/4 है तो फिर हम 3:4 बोलेंगे। अब मुझे आप बताओ, ये चीज का अनुपात पता करना मैंने बेसिक में सिखाया या नहीं सिखाया? बार बार मैं क्यों कहता हूं, क्योंकि वो पढ़ना बेहद जरूरी है। अगर आपको अब वो चीजें पता है तो एक सेकंड में आप तीनों का रेशियो ले आओगे। कैसे? पहला, दूसरा, तीसरा, पहले और दूसरे का 2:1, दूसरे तीसरे का 3:1। यहां किसको बढ़ाऊं मैं, 1 को और या 3, तो हो गया 6, 3, 1। अब आप बताइए 6, 3, 9 और 1 कितना, 10। हम कह रहे टोटल 10 है, जबकि वो कह रहे टोटल 120 है। 10:120 के हैं, तो मेरे दोस्तों हमारा 1:12 का। भाई हम कह रहे कुल 10 है, जबकि वो कह रहे कुल 10 नहीं है, कुल तो 12 है। 10:120 के हैं, सॉरी 120 के हैं, तो हमारा 1 कितने का है, 12 का। किसकी वैल्यू पूछी है? सबसे बड़ी और सबसे छोटी के बीच का अंतर। अब बहुत जने क्या करेंगे, पहले बड़ी पता करेंगे, फिर छोटी, फिर अंतर, जबकि ऐसा नहीं करना चाहिए। रेशियो में अंतर बताओ। भाई जो अनुपात बड़ा वो संख्या बड़ी, जो अनुपात छोटा वो संख्या छोटी। अंतर बोलो दोनों में 5 का, तो अंतर पड़ जाएगा 12 × 5 करोगे, रिजल्ट कितना, 60। और ये हमारे कौन से ऑप्शन में मौजूद है, फर्स्ट ऑप्शन में। तो ये एक तरीका था। हमने 3 से गुणा क्यों किया, 3 संख्या थी, योग कितना बना, 120। दुगुणा यानी 2:1, तिगुणा यानी 3:1। तीनों को जोड़ा तो 10, तीनों का जोड़ आया 120। एक अनुपात पड़ा 12 का, और 1 12 है, तो इन दोनों के बीच का गैप है ये 5, ध्यान रखना। 6 और 1 के बीच का अंतर है। तो ये था मेरे प्यारे दोस्तों आज का हमारा इंपॉर्टेंट सेशन। उम्मीद करूंगा जो भी बातें आप लोगों को समझाई है बेहद अच्छे तरीके से समझ में आई होगी। अगर आज का वीडियो सेशन अच्छा लगा है तो आप सब लोग मुझे कमेंट्स करके जरूर बताइएगा, और बहुत अच्छे अच्छे टाइप्स अभी तो आने बाकी है। प्रयास करेंगे बहुत शानदार तरीके से आप लोगों को ये सारा चैप्टर बहुत अच्छे से करवा दें। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर जरूर कर लीजिएगा, और परिज्ञान क्लासेस के हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।